एक जिंदा सांप राजकुमारी चंद्रकला के पेट में रहता था। सांप ने राजकुमारी चंद्रकला को अपने वश में किया हुआ था। राजकुमारी चंद्रकला इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसके अंदर एक सांप ने डेरा डाला हुआ है। बड़े से बड़े वैद्य और हकीम भी इस बात का पता नहीं लगा पाए। लखन जब राजमहल के अंदर गया तो उसने देखा कि वहां पर बहुत सारे वैद्य और हकीम राजकुमारी चंद्रकला को ठीक करने के लिए लगे हुए हैं। लखन ये सारा माजरा देखने लगा। जब शाम का समय हुआ तो लखन राजा के मंत्री के पास गया और बोला, मंत्री महोदय, सभी अपना प्रयास कर चुके हैं, अब एक मौका मुझे भी दिया जाए। लखन की बात सुन मंत्री उसे अपने साथ राजा के पास ले जाता है। बेचारा हर तरफ से निराश हो चुका। राजा एक बार अनमन ढंग से लखन की तरफ देखता है, फिर दुखी मन से कहता है, बताओ तुम मेरी बेटी का इलाज किस प्रकार करोगे? लखन राजा को प्रणाम कर बोला, महाराज, मुझे एक रात अपनी बेटी के साथ ठहरने की इजाजत दीजिए, तभी मैं किसी नतीजे पर पहुंच सकूंगा। लखन की आत्मविश्वास भरी बातों से राजा के मन में हल्की सी उम्मीद जागी। उसने लखन को रात में राजकुमारी के साथ एकांत में रुकने की इजाजत दे दी। राजा की इजाजत मिलते ही लखन राजकुमारी के कक्ष में गया और उससे कुछ दूर एकदम चुपचाप बैठकर उसे देखने लगा। जैसे ही रात के 12 बजे का समय हुआ तो अचेत अवस्था में पड़ी हुई राजकुमारी चंद्रकला के मुंह से सांप बाहर निकला और महल के परिसर से होता हुआ जंगल की ओर चला गया। यह सब देख लखन दंग रह गया। वो बिना कुछ हरकत किए चुपचाप वहीं बैठा रहा। जब रात का आखिरी पहर खत्म होने को आया तब वह सांप वापस लौटा और राजकुमारी चंद्रकला के मुख से होता हुआ पूरा उसके अंदर समा गया। दम साधे लखन ये सारा माजरा देखता रहा। सारा माजरा देख उसे समझते देर न लगी कि राजकुमारी की सारी बीमारी की जड़ ये सांप ही है। सुबह हुई तो राजा चंद्रसेन ने लखन से पूछा, बताओ लड़के, तुम किस नतीजे पर पहुंचे? क्या मेरी बेटी ठीक हो जाएगी? लखन बोला, महाराज, मुझे राजकुमारी की बीमारी का पता चल गया है और आप मुझे एक रात का समय और दीजिए और मेरे लिए एक तलवार, एक मिट्टी से भरी हुई बड़ी सी बाल्टी का इंतजाम कर दीजिए। लखन की बात सुन राजा को बहुत सुकून मिला। उसने मंत्री को लखन के द्वारा मांगा गया सारा सामान उसे देने का निर्देश दिया। अब सभी को इंतजार था तो बस रात का।